आयजा अब अपनी दिन रात की मेहनत से फीस जमा करने की कोशिश कर रही थी। दिन में यूनिवर्सिटी और शाम को मेडिकल स्टोर। ये सब उसके जिस्म को तोड़ देता, लेकिन उसके हौसले नहीं। उधर हसन की कैफियत कुछ और ही थी। वो आयजा को देखते ही सोचने पर मजबूर हो जाता। वो लड़की जिसके पास दौलत नहीं, सहूलत नहीं, लेकिन खुददारी इतनी कि किसी से कुछ लेने को तैयार नहीं। एक दिन हसन ने अपने एक दोस्त से कहा, काश सब लोग इसी तरह अपनी मेहनत पर भरोसा करते। मैंने आज तक दौलत को ताकत समझा, लेकिन पहली बार समझ आया कि असल ताकत गैरत और खुददारी है। उस दिन से हसन ने फैसला किया कि वो छुपकर आयजा की मदद करेगा। उसने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से कहा कि आयजा को स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया जाए। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी में नोटिस लगा कि आयजा को खास स्कॉलरशिप मिली है। आयजा खुश तो हुई, लेकिन फौरन शक में पड़ गई। ये कैसे मुमकिन है? बिना अप्लाई किए स्कॉलरशिप कैसे मिल गई? जब उसे पता चला कि पसे पर्दा हसन का हाथ है, तो वो फौरन उसके सामने गई। आयजा ने गुस्से से कहा, आपको क्या हक है मेरी मेहनत में दखल देने का? मैं अपनी फीस खुद अदा कर सकती हूँ। मुझे खैरात नहीं चाहिए। हसन ने नरमी से कहा, ये खैरात नहीं, ये आपकी मेहनत का हक है। मैं सिर्फ रास्ता आसान बनाना चाहता हूँ। आयजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी जिद बरकरार रखी। मेरा ख्वाब मेरी मेहनत से पूरा होगा, किसी की मदद से नहीं। ये कहकर वो चली गई। हसन खामोश खड़ा रहा। दिल चाहता था कि सब कुछ कह दे, लेकिन वो जानता था कि ये लड़की आसानी से कायल नहीं होगी। लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन आयजा खुद समझेगी कि कभी कभी ख्वाब पूरे करने के लिए दूसरों का सहारा लेना कमजोरी नहीं बल्कि किस्मत का हिस्सा होता है।